ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं और अब एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी आ रही है वो आ रही है एल्डिहाइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। तो रिएक्शन है हमारी रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड्स, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड्स। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड्स का मतलब, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड्स का मतलब कि दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी है ना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स। ठीक है, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड्स है ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड्स, ये हम देखते हैं क्या है रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है ना। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स, दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स। ठीक है, टेंडेंसी टू रिड्यूस अदर्स ये हमको देखनी है। और साथ में यहां जो रिएक्शंस आएंगी, अब जो रिएक्शन आएंगी वो एल्डिहाइड ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए केमिकल टेस्ट भी बनती है ना। तो साथ में मेंशन करते हैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स। ये जो रिएक्शन यहां बनेगी वो एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट भी होगी, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। CHO ग्रुप को डिटेक्ट करने का भी टेस्ट बनेगी, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि CHO ग्रुप का डिटेक्शन भी हम इन रिएक्शन से करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप्स की भी रिएक्शन है और साथ में रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना होगा कि एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट क्यों करते हैं, है ना। तो एल्डिहाइड जो है वो खुद इजीली, वेरी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और खुद इजीली ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को उतना ही जल्दी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे और एक्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना। तो अब बात आ रही है कि एल्डिहाइड जो है वो इतना इजीली, खुद कैसे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। खुद इसलिए ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक ऑक्सीडाइजेबल एच होती है। हमने पहले जब ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी की थी तब भी हमने देखा था कि उनके पास एक ऑक्सीडाइजेबल एच है। कौन सी ऑक्सीडाइजेबल एच होती है, अगर हम बात करें तो ये RCHO। अगर हम इसको इस तरह से लिखें RCHO, तो जो CHO की जो एच है ये ऑक्सीडाइजेबल एच है, ये ऑक्सीडाइजेबल एच बन जाती है ना। ये वाली एच क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन हम कराते हैं तो ऑक्सीडेशन जब हम कराते हैं तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो ऑक्सीजन आती है वो सीधे सीधे ये ऑक्सीजन डायरेक्टली इस H को कन्वर्ट कर देगी किसमें, OH में। ठीक है, तो अब ये H जो है वो OH में कन्वर्ट हो जाता है और विदाउट ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड, किसी बॉन्ड के क्लियरेंस के बिना ही ये H जो है वो OH में चेंज हो जाता है। तो ये जो H है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, OH में, है ना। और इसीलिए इस H को बोला गया था क्या, ऑक्सीडाइजेबल H। हमने इसको ऑक्सीडाइजेबल H भी बोला था क्योंकि ये H इजीली क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजेबल H भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स में ये ऑक्सीडाइजेबल H है और इसीलिए फिर एल्डिहाइड्स खुद इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और खुद जितना जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे दूसरे को, इसके साथ जो भी रिएक्ट करेगा उसको उतना जल्दी क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बनता है। अब ये रिड्यूस करते हैं किस किस को, रिड्यूस करते हैं ये फेलिंग सॉल्यूशन को, टॉलेंस को, ब्रोमीन वाटर को, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को, शेफ्स रिएजेंट को, इनको सबको ये रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ रिड्यूसिंग कैरेक्टर इनका, कुछ रिड्यूसिंग रिएक्शन हम इनकी देखते हैं जिनमें ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेंगे। तो हमारे जो 12th सिलेबस में, हमारे जो एनसीईआरटी सिलेबस में वो है टॉलेंस का है, फेलिंग का है। तो टॉलेंस फेलिंग की करेंगे, थोड़ी सी बात हम बेनेडिक्ट की भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखो स्टार्ट करते हैं अपन क्या, रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, और एल्डिहाइड्स है ना, तो यहाँ अपन चाहे तो एक लाइन लगा सकते हैं कि एल्डिहाइड खुद क्या हो जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इसलिए दूसरों क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड्स गेट्स क्या, एल्डिहाइड्स गेट ऑक्सीडाइज्ड वेरी इजीली। एल्डिहाइड क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं वेरी इजीली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अब यहां हम मेंशन कर रहे हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडाइजेबल एच। क्या है इनके पास में, ऑक्सीडाइजेबल एच है और कीटोन्स के पास में ये ऑक्सीडाइजेबल एच नहीं होती है।
इसलिए कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बहुत ही मुश्किल से होता है, बहुत ही डिफिकल्टी से होता है ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेबल H आ गया, तो एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज वेरी इजीली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजेबल H एंड दे रिड्यूस, और फिर रिड्यूस करेंगे किस किस को, रिड्यूस करेंगे, ठीक है, दे रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन को, टॉलेंस रिएजेंट को, है ना, फेलिंग सॉल्यूशन, इसी के साथ में बेनेडिक्ट का भी लिख देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट एंड टॉलेंस रिएजेंट एंड शिफ्ट रिएजेंट, और शिफ्ट रिएजेंट को भी ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है, शिफ्ट रिएजेंट को भी रिड्यूस करेंगे। आगे समझिए, तो किस किस को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करेंगे फेलिन को, बेनेडिक्ट को, टॉलेंस को, शिफ्ट रिएजेंट को, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, इनका सबका रिडक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, स्टार्ट कर रहे हैं अपन किससे, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। और देखते हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट कैसे है, ठीक है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि क्यों इनमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। अब देखते हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। तो देखो रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। फर्स्ट ले रहे हैं हम इसमें रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन। अब बात आएगी कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है ना। अब हमको समझना है कि टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है। तो पहले समझते हैं टॉलेंस रिएजेंट क्या है। टॉलेंस रिएजेंट है क्या, a freshly prepared, a freshly prepared, freshly prepared, freshly prepared solution of किसका, freshly prepared solution, बल्कि इसको ही बोलते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सॉल्यूशन या अमोनिटेड सॉल्यूशन, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ, freshly prepared ammonical solution of silver nitrate, of silver nitrate, silver nitrate का ammonical solution है, ठीक है। freshly prepared ammonical solution of silver nitrate, silver nitrate का ammonical solution है, उससे टॉलेंस रिएजेंट बनता है ना। कैसे बनता है देखो, बनाते हैं अपन, है ना, कैसे बनेगा देखो, है ना। क्या होगा, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराएंगे किससे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऐड करेंगे किसको, सिल्वर नाइट्रेट के साथ NH4OH की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। NH4OH कहां से आएगा, ये बोला ना अमोनिकल सॉल्यूशन, तो अमोनिया का वाटर के साथ सॉल्यूशन है NH3+OH, तो वो NH4OH के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो NH4OH, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो 2AgNO3 है, इस 2AgNO3 यानी कि जो हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया है, इस सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किससे कराएंगे, NH4OH से, यानी इन दोनों को ऐड करना है। अब रिएक्शन कैसे होगी जरा समझो, देखो रिएक्शन कैसे होगी, यहां से एक ऑक्सीजन यहां से यहां भेजेंगे, है ना, एक ऑक्सीजन तो यहां की निकाल के यहां लेके आ जाएंगे Ag के साथ, सिल्वर के साथ, बीच में से ये जो है ये हमको बीच में से हटा देना है NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। ये अमोनियम नाइट्रेट हमको बीच में से निकाल देना है, ठीक है। अब देखो क्या क्या रहेगा प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या बनेंगे देखना, प्रोडक्ट साइड में क्या क्या बन रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट साइड में बन रहे हैं, देखो ये तो 2Ag है, ये 2Ag और एक ऑक्सीजन यहां से आ गई है, तो ये तो बनेगा क्या, Ag2O का पीपीटी, Ag2O का ग्रे कलर का पीपीटी होता है, ये ग्रे पीपीटी इसका बन जाएगा, ठीक है। ये तो बन गया इसका तो पीपीटी। अब देखो NH4NO3, ये 2NH4NO3 यहां से अलग हो जाएंगे, 2NH4NO3, ये तो 2NH4NO3 अलग यहां से, ठीक है। और अब यहां से एक ऑक्सीजन कम हो गई थी, तो अब यहां से देखे तो यहां अब H तो है 2 और ऑक्सीजन एक ही रह गई, तो 2H और एक ऑक्सीजन मिलके बना लेंगे क्या, वाटर। तो ये बना लिया इन्होंने क्या, वाटर। आगे समझ में, ठीक है। तो इस तरह से पहले तो ये रिएक्शन होगी, AgNO3 NH4OH की रिएक्शन होगी और Ag2O का ग्रे पीपीटी मिलेगा, Ag2O का
ग्रे कलर का पीपीटी हमको मिलेगा। अब ये जो ग्रे कलर का पीपीटी है, ये जो ग्रे कलर का पीपीटी है, ये आगे मिक्सचर में, रिएक्शन मिक्सचर में अपने आप ही डिसोल्व होगा। किसके साथ? ये आगे डिसोल्व हो जाएगा Ag2 जो बना है ये, और NH4OH के साथ जो सॉल्यूशन में है NH4OH, ये लो, इसके साथ ये और डिसोल्व हो जाएगा, मतलब आगे रिएक्शन करके डिसोल्व हो जाएगा। कैसे? अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ क्या होने वाला है, देखो यहाँ इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स बनेगा 2Ag, है ना, ये Ag का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, AgNH3 होल ट्वाइस और पॉजिटिव, और ये यहाँ पे 2 और साथ में OH नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखो 2 Ag तो सीधे सीधे आई गए, 2 Ag तो यहाँ पे आएंगे। अमोनिया की बात करो तो यहां से अमोनिया निकले, यहां से 4 अमोनिया निकले, तो 4 अमोनिया यहां से निकले, और अब जो बाई प्रोडक्ट है वो है क्या? 3H2O, 3H2O यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है। आ गया समझ में? ठीक है, तो Ag2O जो है वो वापस से डिसोल्व होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो और डिसोल्व होगा, और फिर इस तरह का सिल्वर का अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसी को हम बोलते हैं क्या? टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंस रिएजेंट आ गया, इसी को हम बोलते हैं क्या? टॉलेंस रिएजेंट। आ गया ये, तो अब ये टॉलेंस रिएजेंट है, और अब इसका होगा क्या? रिडक्शन। ठीक है, इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन कौन करेगा? एल्डिहाइड करेगा। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन तो हमने क्यों किए, यहां से तो हमने ये समझा कि टॉलेंस रिएजेंट कैसे बना। ठीक है, तो कैसे बना? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को ऐड कर रहे हैं NH4OH के साथ, तो पहले Ag2O का ग्रेड पीपीटी बनेगा, और वो पीपीटी फिर डिसोल्व होगा NH4OH में, और फिर वो बनाएगा इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स, सिल्वर के साथ अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसको बोलते हैं हम टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, ये टॉलेंस रिएजेंट हो गया। अब इनकी रिएक्शन करेंगे एल्डिहाइड से। ठीक है, तो क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब में हम एल्डिहाइड लेंगे, है ना, और एल्डिहाइड के साथ उसमें ऐड करेंगे क्या? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट उसमें ऐड करके उसको जेंटली हीटिंग करेंगे, उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, तो फिर क्या होगा? जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है, जो टेस्ट ट्यूब की वॉल्स हैं, उस पर सिल्वर, ब्राइट सिल्वर जो है, ब्राइट सिल्वर का जो है पीपीटी, वो टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पर ही डिपॉजिट हो जाएगा। ब्राइट सिल्वर जो है टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट हो जाएगा, और उससे वो शाइन करेगा मिरर की जैसा। किसके जैसे शाइन करेगा? मिरर की तरह वो शाइन करेगा, तो हम बोलते हैं क्या? कि सिल्वर का मिरर वहां पे बन जाता है। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, कैसे हो रही है वो समझते हैं। देखो क्या रहेगा कि ऑन वार्मिंग एल्डिहाइड्स विद किसके साथ? टॉलेंस रिएजेंट के साथ। देखो क्या है रिएक्शन, ये देखो RCHO, RCHO ये एल्डिहाइड लिया, इसको हम वार्म कर रहे हैं किसके साथ में? टॉलेंस रिएजेंट के साथ हम इसको हीट कर रहे हैं, तो 2AgNH3 का होल ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, ये, और बेसिक मीडियम एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हो रही है। एल्कलाइन मीडियम हमको पता ही कहां से बन रहा है, एल्कलाइन मीडियम NH4OH से भी बन रहा है, साथ में यहाँ भी OH है ही साथ में, है ना, तो एल्कलाइन मीडियम है। और बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग बहुत इजीली हो जाएगी, एक एल्डिहाइड लेना है, 2 ये लेने, 3 ये लेने, है ना, तो 1 2 3 इस तरह से इसकी बैलेंसिंग भी हम याद रख सकते हैं। एक एल्डिहाइड है, 2 ये जो है टॉलेंस रिएजेंट जो है, मेन तो टॉलेंस रिएजेंट इसी को बोलते हैं हम, है ना, ये जो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स है अमोनिया के साथ, बस यही है इंपॉर्टेंट, टॉलेंस रिएजेंट यही है। शॉर्ट में हम टॉलेंस रिएजेंट को अगर लिखते भी शॉर्ट में तो हम यही लिखते हैं ना, ये फॉर्मूला लिखते हैं, यही जो कॉम्प्लेक्स आयन है यही टॉलेंस रिएजेंट है। तो क्या करना है, 1 ये लिया, 2 ये लिया, और 3 क्या लिया है? OH नेगेटिव। ठीक है, और जरा सा इसको हीट करना है, थोड़ा सा इसको हीट करना है, और हीट करेंगे तो क्या क्या रिएक्शंस हो रही है वो समझते हैं जरा। देखो क्या होगा, फर्स्ट यहां से एक ऑक्सीजन, है ना, ये सब याद करने के हिसाब से हम बना रहे हैं कि यहां से एक ऑक्सीजन, ताकि हमको प्रोडक्ट्स याद करने में दिक्कत ना हो, यहां से एक ऑक्सीजन इधर आएगी एल्डिहाइड्स में, और वो एल्डिहाइड को क्या करेगी? ऑक्सीडाइज करेगी। यहाँ की जो H है, यहां से H, अब यहां से एक H जो है वो जाएगी कहां? यहाँ। ठीक है, यहाँ की एक H यहां आ जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो निकल गया ये यहां से, और H गया है यहां से। ठीक है, एक्चुअल में ये जो ऑक्सीजन है वो O डाइनेगेटिव की फॉर्म में आ रही है, H जो है वो H प्लस के फॉर्म में आ रहा है, इस तरह से हम समझ सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, तो अब मैं इधर प्रोडक्ट बना रहा हूं RCOO नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से एक O गई है, और यहां से एक H इधर आया है। ठीक है, तो RCOO नेगेटिव ये बन गया। और समझने के लिए चार्ज को अगर समझाना है तो चार्ज को समझाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि ऑक्सीजन पे -2 ले लो,
और H पे प्लस का 1 ले लिया, है ना, तो O पे माइनस का 2 और H पे प्लस का 1 है, तो माइनस के 2 ऐड हो रहे हैं, प्लस का 1 जा रहा है, तो कुल मिला के कितना चार्ज आ गया, माइनस का 1 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं। बाकी ये केवल समझाने के लिए बताया जा रहा है ताकि हम याद रख सकें कि किस तरह से प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो यहां से ही हो गया, इस कॉम्प्लेक्स में कुछ भी दिमाग में लगाना, सीधा सीधा इसको ब्रेक करके अलग से लिख दो। कैसे, मैं 2Ag को अलग से लिख देता हूं, 2Ag अलग से लिख दिया है, ठीक है, और 2 इंटू 2 करके कितनी अमोनिया हो गई है, 4 अमोनिया हो गई है यहाँ पे, 4 अमोनिया। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे ब्रेक कर देना और कुछ भी नहीं करना, 2Ag 4 अमोनिया। और अब देखो, अब एक और प्रोडक्ट हमको बनाना है, क्या बनाना है, देखो यहाँ H कितने बन चुके हैं, देखो 3H तो पहले से थे, एक H यहां से और आ गया, तो H तो हो गए 4, 4 तो हो गए H। ऑक्सीजन कितनी है, 3 थी, एक जा चुकी है, तो अब ऑक्सीजन रह गई 2, तो 4 तो H है और 2 ऑक्सीजन है। अब 4H और 2 ऑक्सीजन से क्या बना सकते हैं, 4H और 2 ऑक्सीजन से हम बनाएंगे क्या, वाटर। तो साथ में एक बनेगा क्या, 2 बन जाएंगे क्या, H2O मॉलिक्यूल। आगे समझ में, ठीक है, तो इस तरह से 2H2O है, हमें ये यहां लिखता हूं मैं थोड़ा, ठीक है, इस तरह से ये प्रोडक्ट्स क्या है, तो एल्डिहाइड था, ठीक है, एल्डिहाइड लिया, ये टॉलरेंस रिएजेंट है, ये टॉलरेंस रिएजेंट, इसको चारों शॉर्ट में मैं लिख भी देता हूं, TR टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है, और ये OH नेगेटिव यानी एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन हुई है, प्रोडक्ट्स में क्या क्या बन रहा है, एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, RCO नेगेटिव में। जो सिल्वर था, सिल्वर का जो कॉम्प्लेक्स था ये ब्रेक हो जाएगा, यहां से सिल्वर अलग और अमोनिया अलग हो जाएंगे, तो सिल्वर अलग हो गया, अमोनिया अलग हो गया, और साथ में 2H2 वाटर बना है यहां से, ठीक है। अब जो ये सिल्वर बना है, ये जो सिल्वर है ये टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर, ये टेस्ट ट्यूब की वॉल पर ही अंदर की साइड, है ना, बाहर नहीं, अंदर की तरफ टेस्ट ट्यूब की वॉल पे ही डिपॉजिट हो जाता है ब्राइट सिल्वर का, और मिरर लाइक अपीयरेंस इसकी बन जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सिल्वर का मिरर वहां पे बन चुका है, और इसीलिए टेस्ट का नाम भी क्या रखा जाएगा, सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना। तो ये जो सिल्वर का जो सिल्वर जो है, सिल्वर के जो एटम्स हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे कहां पर, ऑन द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट हो जाएंगे, है ना। सिल्वर का पीपीटी है, सिल्वर पीपीटी, ब्राइट सिल्वर पीपीटी है, और सिल्वर का मिरर जैसा अपीयरेंस यहाँ पे बन जाएगा। इसीलिए इस टेस्ट को, टेस्ट तो क्यों बन गया, क्योंकि ये एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करने का टेस्ट है। किसका टेस्ट है, एल्डिहाइड्स की डिटेक्शन का ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड का ये टेस्ट हो, इस टेस्ट का नाम या तो टॉलेंस के नेम से टॉलेंट टेस्ट बोलते हैं, या सिल्वर मिरर क्योंकि इसमें बनता है इसलिए इसका नाम सिल्वर मिरर टेस्ट भी होता है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट बन जाता है एल्डिहाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए, टॉलेंस टेस्ट, या तो इसको हम टॉलेंस टेस्ट बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे इसको क्या, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। आया समझ में, तो टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये इसके नेम हो जाते हैं, है ना। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझनी है, वो समझनी है हमको क्या, कि हम बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रीजन, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रीजन, तो यहाँ रिडक्शन किसका हुआ है, या रिडक्शन किसका हुआ है, जरा देखते हैं, सिल्वर का। तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां अगर इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखेंगे, तो देखो हमको पता है कि अमोनिया की तो जीरो होती है, अमोनिया के तो जीरो है, तो जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सिल्वर के ऊपर ही है, तो सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगी यहाँ पे क्या, प्लस की 1, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +1, यहां सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 1 है, और यहां हमको दिख रहा है कि सिल्वर की स्टेट क्या है, 0, तो +1 से 0, तो ये किसका रिडक्शन हो गया, ये टॉलेंस रीजन का रिडक्शन हो गया। आया समझ में। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है एल्डिहाइड का। कैसे, आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, H का रिमूवल हो रहा है, O का एडिशन, H का रिमूवल, ये सब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एल्डिहाइड्स का खुद का हुआ है ऑक्सीडेशन, इसलिए एल्डिहाइड यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं किसकी तरह, एल्डिहाइड एक्ट कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो एल्डिहाइड है यहाँ पे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और टॉलेंस एजेंट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका खुद का हुआ है रिडक्शन, एल्डिहाइड का हुआ है ऑक्सीडेशन। और हमने देख भी लिया कि सिल्वर की स्टेट +1 से 0। क्वेश्चन में पूछा था कि टॉलेंस एजेंट में, यानी कि रिडक्शन ऑफ टॉलेंस एजेंट या टॉलेंस टेस्ट में सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट वेरी करती कहां से कहां, तो आपको बताना है +1 से 0। आया समझ में, ठीक है। तो ये था रिडक्शन ऑफ टॉलेंस एजेंट, टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एक रिडक्शन देख लिया, रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट। अब हम देखते हैं सेकंड रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, रिडक्शन ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, फेलिंग्स रिएजेंट का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट। ठीक है, रिडक्शन ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको ये समझना है कि फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है। जैसे हमने टॉलरेंस रिएजेंट को समझा, वैसे हम देखते हैं फेलिंग्स रिएजेंट। तो फेलिंग्स रिएजेंट के लिए बोला गया कि फेलिंग्स रिएजेंट कोई सिंगल रिएजेंट या सिंगल सब्सटेंस या सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, ये दो अलग अलग सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है। कैसे? अभी किस किस का मिक्सचर है? ये है मिक्सचर ऑफ किस किस का? फेलिंग सॉल्यूशन है, दो जो सॉल्यूशन है उनका मिक्सचर है, जिनको अपन फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी या फेलिंग सॉल्यूशन 1 और 2 इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी का ये मिक्सचर है। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए किसको बोला गया है ना। अब ये ए बी ये जो लेवलिंग की हुई है या 1 2 जो लेवलिंग की गई है ये फिक्स है ना, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सब जगह यही चलती है। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए है क्या? पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन, पेल ब्लू सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट का पेल ब्लू सॉल्यूशन, एक्वस CuSO4, एक्वस कॉपर सल्फेट का पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ये तो होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, समझ में आया? ये तो है फेलिंग सॉल्यूशन ए। अब फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है समझो, फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी है ना, फेलिंग सॉल्यूशन बी। तो फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन बी है क्या? फेलिंग सॉल्यूशन बी है एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या? कलरलेस। ये कैसा होता है? कलरलेस। ये कलरलेस है ना, कलरलेस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ, कलरलेस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ किसका? रोशेल सॉल्ट। किसका बोला गया? कलरलेस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट। ये रोशेल सॉल्ट, कलरलेस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट। अभी रोशेल सॉल्ट क्या होता है? रोशेल सॉल्ट है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या है? रोशेल सॉल्ट किसको बोला गया? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को बोला गया रोशेल सॉल्ट। ठीक है, तो कलरलेस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोशेल सॉल्ट, इसको बोलते हैं क्या? फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, रोशेल सॉल्ट के सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या है? देखो ये होता है टार्ट्रिक एसिड, COOH, COOH, यहाँ OH है, यहाँ OH है, टार्ट्रिक एसिड, जो कि इमली यानी टेमरिंड में ये मिलता है। आ गया टार्ट्रिक एसिड, तो आ गया, तो टार्ट्रिक एसिड है, ये तो होता है टार्ट्रिक एसिड। अब टार्ट्रिक एसिड का सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है ना, तो क्या करेंगे? इसके जो H है, इसके जो COH वाला H है, इस H को हटाएंगे, इसके लिए पे एक जगह लगा देंगे सोडियम, एक जगह लगा देंगे क्या? पोटेशियम, तो ये बन जाएगा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोशेल सॉल्ट। आ गया, ये बन जाएगा इस तरह से सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट रोशेल सॉल्ट। आ गया सामने। तो फेलिंग्स जो रिएजेंट है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो कि पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, पेल ब्लू सॉल्यूशन ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट है ना। एक्वस हमको पता है कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के क्रिस्टल होते हैं, तो जब उसका सॉल्यूशन बनाएंगे एक्वस सॉल्यूशन तो पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन वो बनता है। ठीक है, सेकंड जो फेलिंग सॉल्यूशन बी जिसको हम कह रहे हैं वो एक कलरलेस एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ किसका? रोशेल सॉल्ट। रोशेल सॉल्ट क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को ही क्या बोला गया? रोशेल सॉल्ट बोला गया। आ गया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये तो गए फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन को समझो। जब फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी को है ना, ये लो, अब ऐसा करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में पहले एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक टेस्ट ट्यूब में अलग से लेंगे क्या? फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, आ गया। तो ये लिया हमने पहले सॉल्यूशन में एक्वस कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है ना, ये पेल ब्लू कलर का, थोड़ा डार्क ब्लू हो रहा है यहाँ पे है ना,
तो अभी आप समझ जाए कि पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कैसा है, थोड़ा मार्कर से बनाए तो डार्क ब्लू है ना। तो पेल ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, इसमें रहेगा क्या, नहीं थोड़ा ढंग से बनाते हैं। देखो क्या है, एक टेस्ट ट्यूब ले ली हमने, एक और टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। अब देखो ये दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिए, एक में रखेंगे फेलिंग सॉल्यूशन ए FSA, एक में रखेंगे FSB, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो अब जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है, जो फेलिंग सॉल्यूशन ए है उसमें क्या है, उसमें ये क्या, उसमें पेल ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये तो कॉपर सल्फेट का पेल ब्लू सॉल्यूशन है। सेकंड जो सॉल्यूशन है उसमें क्या, रोशेल सॉल्ट का सॉल्यूशन कलरलेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल अमाउंट में हमने ऐड किया, इक्वल अमाउंट में हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये लो। और जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड बी को हम ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो फिर इनकी रिएक्शन होगी आपस में, और अब यहाँ एक डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, डार्क ब्लू या डीप ब्लू कलर का भी हम बोल सकते हैं। और यही क्या है, यही फेलिक्स रिएजेंट होता है, ठीक है। तो ये बन गया क्या, डीप ब्लू या डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बन गया है डार्क ब्लू सॉल्यूशन ऑफ किसका, डार्क ब्लू सॉल्यूशन ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट, ये फेलिंग्स रिएजेंट का डार्क ब्लू सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, ये बन गया। आ गया। अब ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन बना है, जो डार्क ब्लू, उसमें क्या हुआ है कि जो एक्वस कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट का जो Cu2+ है, इस Cu2+ की रिएक्शन हुई है किसके साथ, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स बना है किसके साथ, इसका कॉम्प्लेक्स हुआ है किसके साथ, विद टार्ट्रेट सॉल्ट, टार्ट्रेट आयन। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ, इसके अंदर क्या है, इसमें लिखते थे अपन, कॉम्प्लेक्स ऑफ Cu2+ का कॉम्प्लेक्स है विद टार्ट्रेट आयन, टार्ट्रेट आयन के साथ, ठीक है। तो टार्ट्रेट आयन के साथ इसका ये कॉम्प्लेक्स इसमें बन चुका है। तो ये तो हो गया अपना फेलिंग रिएजेंट तैयार, फेलिंग रिएजेंट तैयार हो गया। अब करवाएंगे इसकी रिएक्शन किससे, एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे, क्या होगा एल्डिहाइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो जब इसमें है ना, अब क्या करो आप एक अलग से टेस्ट ट्यूब ले लो, ये लो एक अलग टेस्ट ट्यूब लिया हमने, और उसमें क्या लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा एल्डिहाइड ले लिए, है ना, यहां से दिख रहा नहीं आपको तो इधर देख लेते हैं, मैं इधर बना लेता हूं ना, ये लो इस टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा एल्डिहाइड ले लिया है, ठीक है। और जितना एल्डिहाइड लिया है उतनी अमाउंट में हम इसको ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। उतने अमाउंट में हम क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, फेलिंग्स रिएजेंट ऐड करेंगे। तो जैसे फेलिंग रिएजेंट ऐड करेंगे तो एक बार के लिए तो पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एक बार के लिए तो पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। एक बार के लिए तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर जैसे हम इसको हीट करेंगे, ऑन हीटिंग, क्या ऑन हीटिंग, इसको जब हम हीट करेंगे, है ना, तो जब इसको हीट करेंगे तो ये जो इस सॉल्यूशन में हमको फिर ब्रिकी रेड पीपीटी क्या दिखने लगेंगे, इस सॉल्यूशन में हमको ब्रिकी रेड पीपीटी दिखने लगेंगे, है ना, ऑन हीटिंग। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर थोड़ी ब्रिकी रेड टाइप की पीपीटी हमको इसमें दिखने लगेंगे, ब्रिकी रेड पीपीटी ईंट जैसे लाल रंग की पीपीटी हमको दिखने लगेंगे। और फिर वो पीपीटी किसके, वो है क्या, पीपीटी ऑफ क्या, Cu2O, किसकी पीपीटी है, Cu2O, ब्रिकी रेड पीपीटी ऑफ Cu2O, ब्रिकी रेड पीपीटी ऑफ किसका बन गया है, Cu2O का बन गया। आया समझ में, इसमें हमने एल्डिहाइड लिया था, एल्डिहाइड में फिर हमने फेलिंग्स रिएजेंट को ऐड किया, ऐड करने बाद हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ब्रिकी रेड पीपीटी ऑफ किसके, Cu2O के हमको मिल जाएंगे। और यहीं से ये टेस्ट फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर ब्रिकी रेड पीपीटी आ गए हैं तो हम समझ जाएंगे कि क्या, कि जो भी कंपाउंड था उसके अंदर CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। आ गया समझ में। तो ये तो इसकी क्या है, ये तो मतलब हमने एक्सपेरिमेंट के वे में दिखा दिया। अब हम देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये देखते हैं। आ गया, ठीक है। तो ये तो हमने अभी तक क्या समझा है, ये तो हमने सारा प्रोसेस समझा है। प्रोसेस कैसा था वो समझा हमने, कि फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी को इक्वल अमाउंट में मिलाया,
और फिर डार्क ब्लू कलर का जैसे हम मिक्स करेंगे तो डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। डार्क ब्लू कलर किसकी वजह से है, ये कॉम्प्लेक्स जो है टार्ट्रेट के साथ कॉपर आयन का कॉम्प्लेक्स बन गया, इसकी वजह से इसका डार्क ब्लू कलर हो गया। पहले पेल ब्लू था, अब डार्क ब्लू हो गया। अब हम एक अलग से टेस्ट ट्यूब में क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड को ले रहे हैं। उस एल्डिहाइड में सेम जितना एल्डिहाइड लिया उतने अमाउंट में हम क्या कर लेंगे, फेलिंग्स रिएजेंट ऐड करेंगे और ऑन हीटिंग जैसे हम इसको हीट करेंगे तो विद इन 5 to 10 मिनट्स हमको क्या ब्रिकी रेड पीपीटी ऑफ CO2 के अपीयर होने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो इसका प्रोसेस हो गया। अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन कैसी है, क्या है केमिकल रिएक्शन, जरा देखते हैं, देखो क्या है ना। तो अब यहाँ केमिकल रिएक्शन अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या बनेगी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन बन गई, क्या रिएक्शन होगी एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम कहां से आ गया, एल्कलाइन मीडियम आ गया कहां से, क्योंकि हम ले रहे हैं एल्कलाइन यानी NaOH साथ में लेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट के साथ एल्कलाइन जो सॉल्यूशन लिया है, तो एल्कलाइन में NaOH को लिया हमने। ठीक है, एल्कली। अब देखो रिएक्शन कैसे हो रही है, RCHO है, ठीक है, और Cu2+ आयन। Cu2+ आयन कहां से आ रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स बना था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, उससे आ रहे हैं। ठीक है, और OH नेगेटिव आयन, रिएक्शन हो रही है किसमें, OH नेगेटिव आयन में ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो अब इसकी बैलेंसिंग की हम बात करें तो ये तो 1 लेना है, ये 2 लेना है और ये यहाँ हमको 5 लेना है। ठीक है, थोड़ा सा हीट कर ही रहे हैं हम इसको। अब हीट करेंगे, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जरा देखते हैं, चेंजेस क्या क्या है। वैसे ही जैसे हमने फैलिंग के टाइम पे भी किए थे, एक ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ आ जाएगी, एक ऑक्सीजन तो यहाँ आ जाएगी और यहाँ की H, ये जो H है ये चली जाएगी कहाँ, ये यहाँ। ठीक है, आगे तो अब यहां से एक और ऑक्सीजन निकलेगी, एक और ऑक्सीजन यहां से आएगी, ये ऑक्सीजन आएगी किसके पास, Cu2+ के पास। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन आ गई Cu2+ के पास में आ गया, ये Cu2+ के पास में आइए। अब देखो प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनाने हैं हमको, प्रोडक्ट में बनाने हैं हमको क्या क्या, RCOO नेगेटिव, ये तो बन ही जाएगा जैसे हमने फैलिंग में बनाया था वैसे ही बन रहा है, RCO नेगेटिव, ये तो हो गया। अब देखो ये जो 2Cu2+ था ये इस ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Cu2O में। ठीक है, ये हम केवल लर्न करने के हिसाब से चीजें तैयार कर रहे हैं ताकि हमको लर्न करने में दिक्कत ना आए कि प्रोडक्ट्स क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है, तो ये Cu2O बन गया, आ गया, तो ये तो कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, ये Cu2O बन गया। अब देखो यहाँ क्या क्या बचा, अभी कितनी H थी पहले, 5H थी, एक H यहां से और आ गई है, टोटल कितनी H हो गई है, 6H हो गई है, 6H यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो H तो हो गई है 6। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितनी, 5 थी, टोटल 5 थी, एक यहां गई पहले, फिर एक और गई, तो 2 यहां से जा चुकी है। अब ऑक्सीजन रह गई कितनी, 3 ऑक्सीजन रह गई है, 6 हाइड्रोजन है, तो 3 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन क्या कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन बना लेंगे 3H2O, और ये बन गया Cu2O का ब्रिकी रेड पीपीटी। क्या बन गया है, ब्रिकी रेड पीपीटी, Cu2O का हमको मिल गया है। ठीक है, Cu2O का ब्रिकी रेड पीपीटी आ गया। तो ये इस रिएक्शन की, ये इस टेस्ट की रिएक्शन रहती है। टेस्ट हमको समझ में आई है, प्रैक्टिकली भी हमने समझ लिया कैसे टेस्ट ट्यूब में हम चीजें मिला के और इसको बनाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, तो देखो कॉपर का क्या हुआ है, कॉपर की स्टेट यहाँ देखें तो कॉपर की स्टेट यहाँ है क्या, +2, कॉपर की स्टेट यहाँ कितनी है, यहाँ कॉपर की स्टेट है +2। ठीक है, +2 है। अब यहाँ Cu2O में कॉपर की स्टेट हम देख रहे हैं कि +2 से क्या हो गई है, +1, तो +2 से +1 पे आना, इसका मतलब क्या कि कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, Cu2+ आयन का रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन हमको पता ही है कि ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का हो रहा है, आ गया समझ में। तो इस तरह से ये फेलिंग टेस्ट, और इसको भी फिर हम क्या बोलेंगे, फेलिंग टेस्ट के नाम से इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बन गया फिर क्या, फेलिंग टेस्ट। अब फेलिंग टेस्ट के लिए एक बात बोली गई है कि फेलिंग टेस्ट, ये टेस्ट कौन नहीं देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। क्या बोला गया, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव दिस टेस्ट, डू नॉट गिव दिस टेस्ट। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते। ठीक है, क्या रीजन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट क्यों नहीं दे रहे, ये एलिफेटिक, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमको एलिफेटिक एल्डिहाइड ही लेना होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, क्यों नहीं देंगे,
है ना। क्यों नहीं देंगे अगर हम बात करें, जबकि फेलिंग टेस्ट तो दोनों दे देते हैं, ये सॉरी टॉलेंस टेस्ट तो एरोमेटिक भी देते हैं एलिफेटिक भी देते हैं। जो फेलिंग टेस्ट है वो एरोमेटिक वाले क्यों नहीं दे रहे? तो अब हम देखें कि अगर हम कंपेयर करें तो टॉलेंस में जो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, टॉलेंस में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जिससे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा था, वो था सिल्वर का आयन, क्या था? Ag+, वो Ag+ था, ठीक है। यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर 2+, ठीक है। कंपेयर करें Ag+ और Cu2+। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जाएं, ठीक है, तो मैं आपको बताया था थोड़ा सा, है ना। ये तो Ag+ तो काम में आया था किसमें? टॉलेंस में। और फेलिंग में काम में आ रहा है क्या? Cu2+ आयन। अब ये दो स्पीशीज हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करें तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर और सिल्वर की अगर पोजीशन कंपेयर करें तो क्या होता है? कॉपर की पोजीशन सिल्वर से क्या है? ऊपर है। Cu2+ ऊपर आता है और सिल्वर का आयन जो है वो नीचे आता है, ठीक है। और जो सीरीज में, उस सीरीज में जितना ऊपर अपर पोजीशन होगा वो उतना ही क्या होता है? बढ़िया क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या यूं बोले कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो कॉपर 2+ आयन क्या है? वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कॉपर 2+ आयन ये जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। आ गया? ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Ag+ जो है वो एक क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। Ag+ जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए क्या ये तो एरोमेटिक का भी ऑक्सीडेशन कर देता है। और Cu2+ जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये एलिफेटिक का ही ऑक्सीडेशन कर पाता है, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड खुद भी तो लेस रिएक्टिव होते हैं, वो खुद भी लेस रिएक्टिव होते हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आगे समझ में। और Cu2+ जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसलिए Cu2+ से यानी कि फेलिंग से एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, आ गया समझ में। और Ag+ जो है यानी टॉलेंस जो है, टॉलेंस एजेंट, वो एरोमेटिक एलिफेटिक सबका ऑक्सीडेशन कर देता है, आ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ध्यान रखें। यानी कि अपन फेलिंग टेस्ट से एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फेलिंग टेस्ट से एरोमेटिक एल्डिहाइड डिटेक्ट नहीं होते, ध्यान रखें, ठीक है। जब भी अगर एलिफेटिक एरोमेटिक में बात आए तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम फेलिंग टेस्ट से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको? तो ये हमने किया फेलिंग रिएजेंट का रिडक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ में आ गई आपको कि फेलिंग से एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये फेलिंग टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। रीजन भी हमने समझ लिया कि फेलिंग में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो Cu2+ है, और Cu2+ जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी हमने समझ लिया, ठीक है। और Ag+ जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो टॉलेंस में ये होता था Ag+ जो कि स्ट्रॉन्ग है, तो वो एरोमेटिक एलिफेटिक सबका ऑक्सीडेशन करेगा, और फेलिंग में ये है तो ये एरोमेटिक का नहीं कर पाएगा। आया? इतनी बात समझ में। अब हमने एक बार बात की थी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन दोनों में बिल्कुल सब कुछ एक जैसे काम है। फेलिंग और बेनेडिक्ट में फेलिंग में सब कुछ सेम है, बस एक छोटी सी चीज जो चेंज हो रही है वो है क्या कि जो हमने फेलिंग सॉल्यूशन में बी में हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया था सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का। किसका लिया था? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का लिया था हमने। बस बेनेडिक्ट में क्या होता है? टार्ट्रेट की जगह पे साइट्रेट होता है। टार्ट्रेट की जगह पे साइट्रिक एसिड से बनता है। साइट्रिक एसिड का सॉल्ट साइट्रेट है, ठीक है। साइट्रेट हो जाता है, बस साइट्रेट होते ही वो क्या होता है? बेनेडिक्ट रिएजेंट बन जाता है। मतलब कि फेलिंग रिएजेंट में जो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है वो टार्ट्रेट के साथ है। फेलिंग में अभी बताया किसके साथ था? टार्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है डीप ब्लू कलर का, ठीक है। ये इसका कलर डीप ब्लू था, डीप ब्लू, और डीप ब्लू से ये हो गया था क्या? ब्रिकी रेड, ठीक है। तो फेलिंग में तो ये किसके साथ बना था कॉम्प्लेक्स? फेलिंग में तो ये टार्ट्रेट के साथ है, और बेनेडिक्ट में यही कॉम्प्लेक्स साइट्रेट के साथ होता है। बाकी और कहीं कोई चेंज नहीं है, रिएक्शन भी बिल्कुल सेम ऐसी ऐसी, ठीक है। रिएक्शन भी सेम है, वही ब्रिकी रेड पीपीटी बेनेडिक्ट के साथ भी वही सेम ब्रिकी रेड पीपीटी आता है। आ गया समझ में? और वही एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट वहां भी नहीं आएगा,
क्योंकि रिएजेंट तो सेम ही है, CO2+ ही है, बस खाली कॉम्प्लेक्स जो है वो चेंज हुआ है। आ गया समझ में? तो इसी हिसाब में अपने फैलिंग के साथ साथ ही एक तरह से बेनेडिक्ट का भी कर लिया, तो मैं यही लिख देता हूं, और है ना, रिडक्शन ऑफ फैलिंग रिएजेंट, और साथ में हम चाहे तो यही मेंशन कर सकते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। आ गया समझ? ये तो ये हमने देखा, टॉलेंस का देखा, फैलिंग का देखा, है ना, बेनेडिक्ट का, फैलिंग या बेनेडिक्ट का देखा। ठीक है, तो हमने देखा कि एलडीआर किस तरह से रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टॉलेंस का रिडक्शन देख लिया, फैलिंग का रिडक्शन देख लिया, जैसा फैलिंग का वैसे हमने देख लिया, बेनेडिक्ट का भी वैसे होता है, बस है ना, बस केवल थोड़ा सा चेंज किया था कि फैलिंग में टार्ट्रेट सॉल्ट यूज होता है और उसमें साइट्रेट सॉल्ट यूज होता है। ठीक है, बाकी दोनों का पीपीटी भी सेम था, ब्रिकी रेड पीपीटी ही आता था, है ना। अब एक और जो हमको देखना है, थर्ड, क्या, रिडक्शन ऑफ किसका, रिडक्शन ऑफ शिफ्स रिएजेंट। ठीक है, रिडक्शन ऑफ शिफ्स रिएजेंट। वैसे आजकल ये वाला टेस्ट जो है शिफ्स टेस्ट, ये पुराना टेस्ट हो गया, है ना, तो इतना कॉमन है नहीं अब, लेकिन अब जब बात चल रही है तो कर लेते हैं ना। रिडक्शन ऑफ शिफ्स रिएजेंट, शिफ्स रिएजेंट। ठीक है, तो शिफ्स रिएजेंट क्या होता है, शिफ्स रिएजेंट, तो इसका फॉर्मूला तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का फॉर्मूला है, बड़ा फॉर्मूला है, तो हम केवल सिंपली लिख रहे हैं कैसे, है ना, इतनी कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब ये रही भी नहीं है। तो शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट साइंटिस्ट के नेम से रिएजेंट का नेम है, ये होता है कलरलेस, ये होता है कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड की फॉर्म में ये रहता है ना, शिफ्ट रिएजेंट कलरलेस लिक्विड है। आ गया, और अब इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड के साथ। ठीक है, एल्डिहाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराने से क्या होगा, है ना, हमको मिलेगा क्या, पर्पल या पर्पल और मेजेंटा कलर, पर्पल और मेजेंटा कलर का कंपाउंड मिलता है। तो हमको तो केवल कलर ध्यान रखना है कि पर्पल और मेजेंटा कलर अगर अपीयर हो जाए, पर्पल और मेजेंटा कलर, अपीयरेंस ऑफ क्या, अपीयरेंस ऑफ, अपीयरेंस ऑफ पर्पल और मेजेंटा कलर, तो प्रूव कर देगा क्या कि कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस टेस्ट को फिर हम बोलते हैं शिफ्स टेस्ट। ये भी एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने का एक टेस्ट होता है, और इसको फिर हम बोलते हैं शिफ्स टेस्ट। आ गया समझ में? ठीक है, तो पर्पल कलर अगर आ जाए, शिफ्ट रिएजेंट खुद का, शिफ्ट रिएजेंट का कलर, शिफ्ट रिएजेंट खुद होता है कलरलेस लिक्विड, इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराते हैं तो पर्पल या मेजेंटा कलर डेवलप हो जाता है, और पर्पल या मेजेंटा कलर का डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट, उसकी अपीयरेंस क्या प्रूव करेगा कि कंपाउंड में CHO ग्रुप यानी कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। आ गया, और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। ठीक है, ये वापस देखो, इस समय एल्डिहाइड का तो क्या होता है, एल्डिहाइड का तो होता है ऑक्सीडेशन, इसका तो होता है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो शिफ्ट रिएजेंट है इसका होता है क्या, रिडक्शन। कौन कर रहा है इसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन कर रहा है कौन, एल्डिहाइड इसका रिडक्शन कर रहा है ना। बट क्या होता है, एयर में, एयर से इसका धीरे धीरे वापस ऑक्सीडेशन भी होता है, इसलिए रिएक्शन कैसे हो जाती है, रिवर्सिबल नेचर की हो जाती है। ठीक है, तो वापस अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा, शिफ्ट रिएजेंट का जो भी मतलब उसका जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन होगा, तो फिर से शिफ्ट रिएजेंट बनने लगता है, इसलिए रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। ठीक है, तो ये था शिफ्ट रिएजेंट के साथ में टेस्ट, मतलब कि उसका रिडक्शन, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसकी रिएक्शन या इसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म जो है वो कॉम्प्लीटेड है, वो अपने सिलेबस में है भी नहीं, वैसे तो ये भी नहीं है ना, बट नेम आ जाता है कई बार तो कर लेते हैं, प्रैक्टिकल में कई बार आ जाता है ना। ठीक है, तो इस तरह से था रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड। तो ये हमने देखा रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड, यानी कि दूसरों को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, किस किस को रिड्यूस करता है, टॉलेंस को रिड्यूस करता है, फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करता है, फैलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को भी करता है, साथ में शिफ्ट रिएजेंट को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और सारे रिएक्शन एल्डिहाइड ग्रुप के डिटेक्शन के लिए टेस्ट भी बनती है, ये एल्डिहाइड का केमिकल टेस्ट भी बनती है। सबको अगर टेस्ट के नेम से बोले तो टॉलेंस रिएजेंट वाली जो है इसको बोले टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, क्या बोला गया, टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, फैलिंग रीजन के साथ बोला गया फैलिंग या बेनेडिक्ट, तो इसको बोल दिया फैलिंग टेस्ट, ये फैलिंग टेस्ट है। ठीक है, ये फैलिंग टेस्ट हो गया, और ये शिफ्ट टेस्ट बोल ही रहे हैं इसको, ये शिफ्ट टेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ एल्डिहाइड भी होता है, साथ में एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने वाली केमिकल रिएक्शंस भी हो जाती है। ठीक है।